हाय गाइस, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको वर्कशीट सॉल्व करवाने वाला हूँ विषय गणित की महाफरवरी कक्षा 8वीं की। दोस्तों, इससे पहले मैंने जो है इंग्लिश की आपकी 6, 7 और 8 तीनों ही क्लास की जो है वर्कशीट जो है बना दिए, प्रिपेयर कर दिए। आपको प्लेलिस्ट में जो है उनकी लिंक मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जो है अंग्रेजी का भी सॉल्यूशन देख लें 6 से 8 तक का, और 6 से 8 तक का आपका जो है मैथ्स का भी करा दिया है मैंने। तो आपको इन सब की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प आपको चुनना है। पहला है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो संख्या आने की संभावना कितनी होगी? तो आपकी संख्या आने की संभावना होगी 3/6। 3/6 इसका आंसर आपका पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, ये आपको दिया हुआ है, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, केवल मैं आपको आंसर बता देता हूँ, है ना। तो इसका आंसर होगा आपका बी वाले, है ना, 5x गुणित 3y सेंटीमीटर, है ना। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपको, ये पासा है, डाइस में शीर्षों की संख्या होती है, तो एक डाइस में जो है शीर्षों की संख्या 8 होती है, तो इसका आंसर 8 होगा, बी वाला। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है, दी गई आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल है ना। तो इनको अपन गिनते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से, यदि गिनते हैं तो लगभग अपने को 18 इकाई होंगी, तो इसका आंसर क्या होगा? बी वाला, इकाई 18 है ना। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 13, 12 के वर्ग के बीच कितनी संख्या? 13 और 12 के वर्ग जो होता है उनके बीच में जो है कितनी संख्या आती हैं? तो 12 12 144 होता है ना, और 13 का ऐसे ही वर्ग होगा, और तो 144 से लेकर जो है उसके बीच में कितनी संख्या होती है? जैसे 44, 45, 46, 47 इस तरह से, तो उनके बीच में जो संख्या आती है वो आती है 24, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5th का ए वाला, 24 संख्या है ना। ये आपका जो है गलत है ना। सही क्या है आपका? 24 संख्याएं होंगी, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखा था, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, ये है दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया है, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत ही सारे थे। पहला है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है इनका बहुलक? क्या है बहुलक? मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा होती है, तो इसमें 3 और 4 सबसे ज्यादा है, तो आपका बहुलक क्या होगा? 3 और 4। 3 व 4 आपका बहुलक है ना। यदि गिनते 1 2 3 4, सबसे ज्यादा बारी है, उसके बाद 1 2, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? बहुलक 3 व 4 हो जाएगा। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में x+2 किलोमीटर चलती है, तो वह y लीटर पेट्रोल में, तो इसका आंसर हो जाएगा y, है ना, x+2 किलोमीटर चलेगी, आपका आंसर हो जाएगा। तो 3v में आकृति शीर्षक का किनारों का अभाव होता है, तो क्या होगा? इसका आंसर शंकु हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वर्गाकार आकृति की भुजा का माप तिगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो उसका क्षेत्रफल जो है आपका होगा 9 गुना, है ना। गुना पहले से लिखा हुआ है, आपको केवल 9 लिखना है, तो आपका चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9, है ना, 9वां गुना होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 5 में है, 700 के वर्ग में शून्य की संख्या होती है, मतलब जितने वर्ग होते हैं फिर उसके आगे उतनी ज्यादा शून्य लगाते हैं। जैसे 700 का वर्ग है तो उसके आगे और शून्य लगा देते, 4 शून्य लगा देते हैं। तो या तो आप कोष्टक में 4 लिख दें या फिर ऐसे ही 4 लिख दें, तो 4 होगा आपका आंसर। क्या होगा? 4। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। आपको जो हल करना है, क्या हल करना है इसमें? एक विद्यार्थी अपने विद्यालय के मैदान में वृत्ताकार पथ पर, जिसका व्यास 42 मीटर है, पर दौड़ता है। वह चक्कर
7 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको बताना है, तो इसका आंसर जो है मैं आपको बता देता हूँ सॉल्यूशन। मान लो एक यह विद्यार्थी है और ये कितने चक्कर लगा रहा है, जो है 7 चक्कर लगाता है, जो कि 42 मीटर का है। मैदान कितना है, 42 मीटर का। तो क्या कर देंगे अपन, 42 गुणित 7 कर देंगे। 42 गुणित 7 क्या हो जाएगा, 294 मीटर, है ना, 294 मीटर। तो क्या होगा इसका, अतः विद्यार्थी 294 मीटर दूरी तय करेगा। आपको जो है तय करेगा लिखा हुआ है लास्ट में, करेगा, है ना, करेगा, जो इतनी दूरी वो तय करेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये आपको एक कुछ दिया हुआ जैसे हिंदी और इंग्लिश का ऐसा कुछ है। तो आप देखें, उपरोक्त पाईग्राफ को देखकर निम्नों का प्रश्न उत्तर याद दीजिए, है ना। पहला है, कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 90 ये मराठी, 65 है, 80 गुजराती है, 70 बंगाली है और 55 तमिल है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, हिंदी का। तो सबसे ज़्यादा हिंदी लिखेंगे 90 डिग्री, और डिग्री है दोस्तों, प्रतिशत नहीं है, डिग्री है ना। 90 डिग्री क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ये मान के चलो, ये आपका एक क्या है, क्षेत्र है ना, ये पूरा क्षेत्र है जो 100 है ना। इनमें से 90 डिग्री पे क्या बोली जाती है, आपकी हिंदी भाषा बोली जाती है। फिर है, यदि उपरोक्त भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 720 हो तो तमिल भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। आपको देखना है कि ये जो पूरा पैमाना है, यहाँ पर कितने बोली जाती है, मतलब 720 है इसका। तो अपन क्या करेंगे, 720 का 55 मतलब डिग्री करेंगे अपन। ये परसेंट नहीं है, आप इसको परसेंट ना समझे, है ना, कि जो है इतने परसेंट है, परसेंट नहीं है, डिग्री है ना। जैसे 90 डिग्री 55 डिग्री है, तो सबका क्या है, 720 है। तो यदि उपरोक्त भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 720 हो तो तमिल भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो अपने को तमिल की निकालना है, कितने डिग्री पे बोली जा रही है तमिल, 55 डिग्री पे बोली जा रही है ना। तो यदि टोटल कितने 720 है, यदि इन सबका काउंट करें, जैसे 65 का, 80 का, 70 का, 55 का और 90 का, इन सबका यदि योग लगाते हैं तो इनका योग कितना जाएगा, 360 आ जाएगा। उसमें से अपने को बताना कितना है, इसका केवल 55 का। तो 55 को ऊपर लिखेंगे और 360 को क्या करेंगे अपन, नीचे लिखेंगे, है ना। 360 को नीचे लिख दिया और 55 को ऊपर लिख दिया, और ये 720 है, इसको अपन काट देंगे। यदि काटते हैं तो इसका आंसर क्या होता है आपका, ये आपका 2 बार में कट जाएगा, है ना। और फिर 2 से अपन क्या करेंगे, 55 को गुणा कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 110। तो 110 डिग्री होगा इसका आंसर, है ना। तो 110 विद्यार्थी, है ना। तमिल कितने बोलेंगे, 110 विद्यार्थी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। सरिता के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु सरिता की आयु के 3 गुना से 4 अधिक वर्ष है। सरिता की आयु ज्ञात कीजिए। आपको सरिता की आयु बताना है। तो माना कि सरिता की आयु x वर्ष है और पिता की आयु क्या है, अपन ने 49 वर्ष मान ली है, ये 49 लिखा हुआ 49, 49 वर्ष मान लिए। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 49, है ना। और ये 3x में से 49 में से अपन कितना माइनस कर देंगे, 4। यदि 4 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 45। तो x का वैल्यू कितना जाएगा, 45 में 3 का फिर अपने को भाग देना है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो 15 वर्ष, सरिता की आयु 15 वर्ष, है ना। सरिता की आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे का क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ है आपको, इसके माध्यम से जो आपको बताना है। तो क्या है इसमें, ये देखेंगे। तो मैंने इसको डायरेक्ट हल कर दिया है। अतः सटे हुए घनाभोग की विमाएं 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है ना, तीनों की 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है आपका कुछ जो है दिया है, दिए गए टायर के बाहरी एवं भीतरी क्रमशः 42 एवं 35 सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए, है ना। तो टायर का बाहरी एवं भीतरी क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो बाहरी क्षेत्रफल व्यास है, तो व्यास कितना होता है, आधा होता है ना।
तो 42 को 2 से यदि काटते हैं तो कितना जाएगा, 21 सेंटीमीटर, है ना। और भीतरी त्रिज्या क्या है, 35 है, तो है ना, इसको भी 35 से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना इसलिए, 1386 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। ये क्या है आपकी बाहरी है ना, ये जो है बाहरी है। और अंदर की कितनी आपके आंतरिक व्यास कितनी है, बाहरी तो जो है आपकी 1386, लेकिन भीतरी व्यास जो है आपकी 662। अब इसमें बताया क्या, इन दोनों का अंतर बताया, तो अंतर बताते हैं तो दोनों के अंतर में क्या करते हैं, 1386 में से अपन 962.5 जो है माइनस कर देंगे ना, घटा देंगे, तो आपका आंसर कितना जाएगा, 423.5, है ना। तो आंसर है आपका 423.5 सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर है ना। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दिया हुआ इसमें टायर को लुढ़काने पर उसके द्वारा 6 चक्कर में चली गई दूरी, यदि एक टायर को 6 चक्कर पर जुड़ा करते तो पहले से 42 का तो था ही वो, आपको जैसे पता है कि जैसे ये जो कितना है 42 है ना, तो इसको अपन क्या कर देंगे, 42 है ऑलरेडी, मतलब टोटल इसकी जो है व्यास, बाहरी व्यास 42 है, तो ये 6 चक्कर लगाएगा, तो अपन 42 में 6 का गुणा कर देंगे तो 252 आएगा, है ना, 252 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर है, बढ़ते हैं आगे की ओर। एक विद्यार्थी के 2 सत्रों का प्रदर्शन देखिए। एक विद्यार्थी जिसमें 2 शर्तें हैं, है ना, प्रथम सत्र और सेकंड सत्र। अब इसको अच्छे से देख लें अभी तालिका को, इसके आधार पर क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। क्या है, विद्यार्थी ने प्रथम सत्र में किस विषय में अधिक अंक एवं न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं, मतलब किस विषय में सबसे ज्यादा लाए हैं और सबसे कम लाए हैं, कौन से सत्र में, प्रथम सत्र में। तो पहला सत्र है, तो पहले सत्र में जो 85 सबसे ज़्यादा गणित में, और यदि देखा जाए तो सबसे कम किस में, हिंदी में 65 में, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा अधिकतम कितने हैं सबसे ज़्यादा 85 और न्यूनतम सबसे ज़्यादा जो है 65 है, 65 है और 85 है, तो आपके आंसर हो जाएंगे दोनों, है ना। विद्यार्थी का गणित विषय में सुधार का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। यानी आपको जो सुधार, उसने सुधार कैसा किया, किस टाइप का किया, 1 मिनट फिर से चलते हैं इधर। मान लो गणित बस है, सबसे पहले उसने कितने नंबर लाए, पहले सत्र में 85 नंबर लाए, तो द्वितीय सत्र में कितने लाए, 95 लाए, तो उन्होंने मतलब उसकी सुधार कर लिए, मतलब 10 नंबर का उसने सुधार किया। पहले तो उसके 85 जाए थे पहले सत्र में, दूसरे सत्र में जो उसने सुधार किया तो 95 हो गए। यदि अपन 85 में से 85 माइनस कर देंगे, है ना दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, अपने को माइनस क्या करना है, माइनस जो करना है 95 में से 85, है ना। तो डिफरेंस कितने का आएगा, 10 का आएगा, है ना। तो आपका जो 10 को ऊपर लिखना है और नीचे 100 और फिर 100। यदि आप अपन परसेंटेज निकालें तो 10%। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी का गणित विषय के प्रदर्शन में सुधार का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितने प्रतिशत उसने जो सुधार किया है, उसने 10% जो है सुधार किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा 10%। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।